डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज ऑपरेशन मैनेजमेंट के इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स के अंदर बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के, जिसका नाम है कैपिटल, मनी, इनकम, मार्जिन, यूटिलिटी। ये सब क्या होते हैं इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स के अंदर, इसके ऊपर प्रकाश डालें। उसके पहले आपको बताएं कि इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स के बहुत सारे की कॉन्सेप्ट हम आपको बता चुके हैं, जिसमें कि खास करके इकोनॉमिक्स की इम्पोर्टेंस क्या है इंजीनियरिंग में, और साथ ही इकोनॉमिक्स का उद्देश्य क्या है, किस तरह से वो टेक्नोलॉजी, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन इत्यादि को कवर अप करता है, प्रोडक्ट नीड, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब को कैसे इम्पेक्ट करता है, कैसे सोशल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी सोसाइटी को देता है। साथ में ही इकोनॉमिक्स में फुल एम्प्लॉयमेंट, बेटर वर्किंग कंडीशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब पढ़ने के साथ ही हमने आपको इसकी इम्पोर्टेंस भी बताई थी, और जो है हमने इसके साथ ही हमने बहुत सारे गुड्स, वैल्यू, प्राइस जो आइटम्स होते हैं उसके जो है हमने बताए थे कि गुड्स क्या होते हैं, उसका वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं, प्राइस क्या होता है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हमने वेल्थ एंड वांट्स आपको बताए थे कि वांट्स क्या होते हैं, डिजायर मतलब कोई भी चीज़ की इच्छा क्यों जागृत होती है। तो ये सब हमने बताया था कि चूंकि बेसिक नीड हमें जो है फुलफिल करनी होती है, और जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट बताए थे, वांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, और साथ में ही जो है टाइप्स ऑफ वांट्स बताए थे कि कुछ तो नीड बेस्ड होते हैं जो जरूरी है हमें जीवन जीने के लिए, कुछ कंफर्ट होते हैं, कंफर्ट के लिए कुछ लग्जरी आइटम। फॉर एग्जांपल, मकान हमें आवश्यकता में शामिल है, जबकि उसमें बिजली, पंखा एक कंफर्ट लेवल पे है, लेकिन एसी यदि आपने लगाया है, डेकोरेशन किया है, तो ये सब क्या है, लग्जरी आइटम है। और फिर वेल्थ के ऊपर हमने काफ़ी चर्चा करी थी कि वेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट देन दी मनी। वेल्थ सिर्फ मनी से मत डिसाइड कीजिएगा, यूटिलिटी है, गांव घर में जगह जमीन है, अपना घर है, ठीक है ना, कमोडिटीज है, आपकी अप्रोच है, आपकी एक अच्छी प्रेस्टीज है, आपके अंदर ईमानदारी है, जिम्मेदारी है, वफादारी है, आपके रिश्तेदार अच्छे हैं, आप खुश रहते हैं, यही सब चीज़ें क्या है, वेल्थ है। सिर्फ पैसा होना वेल्थ नहीं है। आई थिंक हमारे कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं कैपिटल। अब ये जो है थोड़ा सा समझिएगा, आज 15 से 20 मिनट के इस लेक्चर में हम आपको बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला क्या है, कैपिटल। कैपिटल होता क्या है? कैपिटल दैट मीन्स कि जो भी वेल्थ आप यूज करते हैं, जो भी पूंजी आप लगाते हैं, किसमें, प्रोडक्शन के लिए। कैपिटल मतलब प्रोडक्शन के लिए, फैक्ट्री सेटअप के लिए, इंडस्ट्री के लिए जो भी आप पैसा खर्च करते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल मनी। बेसिकली कैपिटल इज वन ऑफ द 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जब भी प्रोडक्शन कंपनी होता है तो उसमें 4-5 चीजें, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, जो भी आप खोलते हैं तो उसकी जो है कुछ फैक्टर्स होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, कैपिटल। फिर लैंड की जरूरत पड़ती है। अब कई बार कैपिटल मतलब पैसा हो तो आप जमीन खरीद सकते हैं, फिर आपके पास अपने लोग होने चाहिए, फिर मैनेजमेंट होना चाहिए। तो ये कैपिटल आई थिंक समझ गए। इसका फंक्शंस की बात करें, यदि फंक्शंस ऑफ कैपिटल, तो फंक्शंस ऑफ कैपिटल की बात करें तो जो भी आप आइटम्स खरीदेंगे प्रोडक्शन के लिए, इंडस्ट्री सेटअप के लिए, तो उसको तो चाहिए ना। जैसे वर्कर्स के पे के लिए ही, जैसे वर्कर जो काम करेगा तो वर्कर्स पेमेंट के लिए भी तो आपको कैपिटल चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाहिए। फिर रॉ मटेरियल के लिए भी तो चाहिए, रॉ मटेरियल के लिए चाहिए। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ सिविल वर्क नहीं आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में मशीन भी आएगा, मशीन की सेटअप। फिर आजकल टेक्नोलॉजी भी आएगा, टेक्नोलॉजी का भी पैसा लगता है।
चौथा होता है कि जो बिल्डिंग है, जो वेरिएबल कॉस्ट है, जो वेरिएबल, एक तो ये भी तो लगेगा, बिल्डिंग बनाना है आपको, लैंड चाहिए, ये भी तो चाहिए प्रोडक्शन के लिए, साथ में ही वेरिएबल जो कॉस्ट होते हैं एट द टाइम ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्री, तो ये भी क्या कहलाता है, दैट ऑल कम्स अंडर कैपिटल। ये सब क्या कहलाते हैं, कैपिटल। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ कैपिटल। टाइप्स ऑफ कैपिटल की जब आप बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ कैपिटल में सबसे पहला आता है कुछ फिक्स्ड कैपिटल। क्या, फिक्स्ड कैपिटल। अब फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है दोस्तों, फिक्स्ड कैपिटल बेसिकली मतलब परमानेंट। जैसे आप मशीन खरीदते हैं, ठीक है ना, बड़ी बड़ी मशीनें खरीद लिए, लैंड खरीद लिए, जमीन खरीदेंगे, टूल्स खरीदेंगे, अप्लायंसेस खरीदेंगे, बिल्डिंग, ये सब क्या होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल। दूसरा क्या होता है, सर्कुलेटिंग या वर्किंग कैपिटल। क्या, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल बेसिकली सर्विस, जैसे जिस समय आप यूज करेंगे, इंडस्ट्री खड़ी करेंगे, उस समय जो रॉ मटेरियल आप लाएंगे, मतलब कि स्टार्ट करने के लिए, फिर उस समय जो फ्यूल लगेगा, उस समय जो लेबर को वेजेज देंगे आप, पेमेंट देंगे, तो ये सारी चीजें कहाँ क्या कहलाती है, वर्किंग कैपिटल। उसके बाद टाइप्स ऑफ कैपिटल में थर्ड जो कैपिटल है, 4 तरह का कैपिटल होता है, थर्ड जो कैपिटल इसमें यूज होता है उसको बोलते हैं हम लोग संक और स्पेशलाइज्ड कैपिटल। संक और स्पेशलाइज्ड कैपिटल। संक और स्पेशलाइज्ड कैपिटल का मतलब होता है कि जो भी पर्टिकुलर और स्पेशलाइज्ड जॉब है, या कुछ स्पेशल टेक्नोलॉजी है, या कुछ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट है, उसको स्पेशलाइज्ड कैपिटल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल रेलवे लाइन्स है, रेलवे ब्रिज आपको बनाना पड़ गया, फिर जैसे कोई भी आप इंडस्ट्री खोलते हैं तो गवर्नमेंट को कुछ सिक्योरिटी देना पड़ता है, तो ये सब जो है स्पेशलाइज्ड कैपिटल है। कुछ आपको स्पेशल टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी है, या आपको इनॉग्रेशन ही करना है, दीज आर दी स्पेशलाइज्ड कैपिटल। कुछ अनस्पेशलाइज्ड होता है, या जो है इसी को बोलते हैं फ्लोटिंग कैपिटल। क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग कैपिटल। फ्लोटिंग कैपिटल बेसिकली कैपिटल विच हैज ग्रेटर मोबिलिटी, आज आपने दिया, कल ये हो सकता है कि आ जाएगा। जैसे अभी हमने बताया ना कि गवर्नमेंट को सिक्योरिटी देते हैं, तो आप जब बढ़िया सब कुछ चल रहा है तो एक समय के बाद जो है ये वापस आ जाएगा। जनरल पर्पज मशीन है, मनी है, ये सब आपका रिटर्न हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट था कैपिटल का। तो कुल मिलाकर कैपिटल मनी का कि जिस समय इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं, एट द टाइम ऑफ establishment of फैक्ट्री, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आप बोलते हो, सब में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री, ईटीसी, तो उस समय जो भी पैसा खर्च हुआ उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटल। क्या बोलते हैं उसको, कैपिटल। अब दूसरा चीज आते हैं मनी। कैपिटल के बाद दूसरा आता है मनी। अब देखिए, अभी हमने आपको वेल्थ के बारे में बड़ा अच्छा चीज बताया था। वेल्थ के बारे में बहुत अच्छा चीज बताए थे हम, कि सिर्फ मनी एक डिफरेंट फैक्टर है, वेल्थ बिल्कुल अलग चीज है ना। वेल्थ में बहुत सारे चीजें आती हैं, बट चूंकि अब आज का जो टॉपिक है मनी, अब इसमें समझिएगा, इसको हम लास्ट टू लास्ट लेक्चर में भी बताए थे कि मनी क्या होता है। जैसे 2 आदमी काम कर रहा है, 2 आदमी डायरेक्ट म्यूचुअल ये है।
फॉर एग्जाम्पल एक किसान है, वो क्या उगा रहा है, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, गेहूं उगा रहा है, ठीक है। और किसान के बेटे को एक टीचर यहाँ पर क्या कर रहा है, ट्यूशन दे रहा है मान लीजिए, ठीक है। अब दो तरीका है, इसके पास क्या है, सिर्फ नॉलेज है, इसके पास क्या है, नॉलेज है, और इसके पास क्या है, गेहूं है। क्या ये गेहूं दे दे तो टीचर का काम चल जाएगा, चल जाएगा, नहीं चलेगा। क्या गेहूं ही सिर्फ खा के रहेगा, मकान नहीं चाहिए, कपड़ा नहीं चाहिए, किताब नहीं चाहिए, सब चीज चाहिए। तो क्या होता है, ये किसान जाएगा मार्केट में, ठीक है, जो गेहूं की आवश्यक, जिनको गेहूं की आवश्यकता होगी वो गेहूं ले लेंगे और पैसे दे देंगे, और ये पैसा कहाँ दे देगा, टीचर को, पैसा टीचर को देगा। अब टीचर क्या करेगा, उस पैसे से जो चाहे खरीद ले। तो एक्चुअली क्या है, मनी है क्या, तो इट इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी, अब हम यदि बात करें, इट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी, आप मान लीजिए, ठीक है। अब जैसे आप अभी भारत में रुपी यूज होता है, ठीक है, आप जो है रुपया नोट यूज करते हैं, क्वाइंस यूज करते हैं, मतलब बहुत तरह की करेंसी है, हर देश की एक करेंसी है। पहले एक्सचेंज ऑफ आइटम होते थे कि 2 किलो आप मक्का ले लो, 2 किलो गेहूं दे दो, आप 5 किलो गेहूं ले लो, मेरे बच्चे को पढ़ा दो, जैसे कि अभी हम एग्जाम्पल दे रहे थे। राजा महाराजा के पहले जो है स्कूल हुआ करते थे, जिसको गुरुकुल बोलते थे, तो गांव वाले या राजा खाने पीने के आइटम, नेसेसरी आइटम पहुंचा दिया करते थे और वो पढ़ाते थे। तो वो चीज़ें धीरे धीरे चेंज हो चुकी है, और अब जो है एक्सेप्टेबिलिटी कहाँ पे है, सिर्फ और सिर्फ मनी पे। तो ये एक्सचेंज ऑफ, और मनी भी जो है आपको आगे चलकर बताएंगे टाइप्स ऑफ मनी, तो उसमें बताएंगे कितने तरह का होता है। उसके पहले जो है मनी के फंक्शंस कुछ बता दें, फंक्शंस ऑफ मनी। बेसिक फंक्शन तो आप समझ गए, इसके अलावा जो फंक्शंस हैं, पहला फंक्शन होता है कि मनी इज वेरी मच इसेंशियल जो है फॉर एक्सचेंज, मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज बताए थे। फिर किसी को आप कर्ज देते हैं, इसमें भी मनी काम आता है। फिर आप अकाउंटिंग करते हैं, बैंक में अकाउंट खोलाएं, चाहे घर में, जैसे भी आप अकाउंटिंग करने के लेते हैं। फिर कैलकुलेटिंग द एक्सचेंज वैल्यू, हर चीज का एक प्राइस होता है ना, तो इसके लिए भी मनी बने, हर चीज का कीमत जो है रुपया में कर लेते हैं। बाबू न भैया सबसे बड़ा रुपया कहते हैं ना, हर चीज का एक कीमत होता है, किसका, गुड्स का, सर्विस का। आप दाढ़ी बनाते हैं तो उल्टा आपका दाढ़ी भी गया और पैसा भी गया, तो ये सर्विस इंडस्ट्री है। तो कहानी समझ गए, कोई भी चीज बाई या सेल करते हैं तो आप देखते होंगे उस पर एमआरपी रहता है। एमआरपी क्या, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो वो सब चीज कैसे डिसाइड होती है, मनी से, इन टर्म्स ऑफ मनी। दूसरा होता है इट मेजर दी वैल्यू, टू मेजर दी, इसमें ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, जिस चीज का कीमत ज्यादा है उसका वैल्यू आप बोलते हैं बहुत ज्यादा है, ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाता है। ऑटोमेटिकली इट इज द मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जांपल जो है, आप एक आलू खरीदते हैं, आप पोटैटो खरीदे, एप्पल खरीदे, आलू और एप्पल दोनों का कीमत एक जैसा नहीं है, तो वैल्यू भी एक जैसा नहीं है। आप आयरन खरीदते हैं और गोल्ड खरीदते हैं, प्राइस भी अलग है। तो ये सब कैसे डिसाइड होता है, गोल्ड आप जो है आप 70 लाख रुपए खरीद रहे हैं, 70 लाख रुपए पर केजी, और आयरन 70 रुपए किलो भी नहीं है, ठीक है। ये जो है मनी कैन बी यूज फॉर स्टोरेज ऑफ वैल्यू, ये स्टोरेज के भी काम आता है। जैसे आपके घर में गेहूं हो गया 50 क्विंटल, तो गेहूं स्टोर करना मुश्किल है, लेकिन पैसा स्टोर कर सकते हैं ना। ये इम्पेरिसेबल आइटम होता है, घर में नहीं है तो आप बैंक में जमा कर दीजिए, जो कभी भी आपके एज ए कंटिजेंसीज और इमरजेंसीज में काम आ सकता है। चौथा और लास्ट है कि जो है ये फ्यूचर पेमेंट या
प्रेजेंट में ही क्यों नहीं कर सकते हैं? कहीं भी पेमेंट करने के लिए मनी को आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, चाहे सोसाइटी में हो, इंडस्ट्री में हो, शॉप पे हो, या जो है एक्सचेंज में हो, कहीं यूजेबल आइटम हो, कहीं स्कूल हो, और कहीं भी, दैट मीन्स यू कैन यूज दी मनी। तो ये तो था मनी का कॉन्सेप्ट। अब मनी में भी बहुत सारे टाइप्स के मनी होते हैं। कौन कौन से टाइप्स ऑफ मनी है, थोड़ा सा देखिए। टाइप्स ऑफ मनी। अब टाइप्स ऑफ मनी में सबसे पहले आता है स्टैंडर्ड मनी। क्या? स्टैंडर्ड मनी। अब बोलिएगा सर स्टैंडर्ड मनी क्या है? बेसिकली स्टैंडर्ड मनी इन टर्म्स ऑफ विच ऑल वैल्यूज आर मेजर्ड एंड द फेस वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी आइटम। जैसे किसका फेस वैल्यू? इसका जैसे सिल्वर है, सिल्वर है तो सिल्वर का कुछ फेस वैल्यू है, गोल्ड का कुछ फेस, पोटैटो का है, अभी हम एग्जांपल दे रहे थे, एप्पल का, सबका एक फेस वैल्यू ये जो है करता है। दूसरा एक आप सुने होंगे, ये सब सुने होंगे आप, टोकन मनी। टोकन मनी एज ए एडवांस, जो भी आप देते हैं ना, इन मनी इन सर्कुलेशन, ये इंट्रिंसिक वैल्यू को ही इंडिकेट करता है। और जैसे स्मॉल क्वाइंस या पेपर नोट्स या जो है इस तरह के भी जो है बहुत सारे मनी चलते हैं। एक आपके पास मनी होता है जो है पेपर मनी, जो सबसे ज़्यादा चलन में है, पर्स में लेकर के आप चलते रहते हैं ना। टोकन मनी क्या हुआ कि एडवांस, जैसे हम कागज पे लिख दिए कि हमने इनसे 5 लाख रुपया पाए और साइन कर दिए, स्टाम्प लगा दिए, तो हो गया, 5 लाख रुपये का वैल्यू हो गया ना, और क्या चाहिए। तो ये टोकन मनी। स्टैंडर्ड मनी क्या है? जैसे सिल्वर क्वाइन, गोल्ड क्वाइन, डायरेक्ट कोई आइटम दे देते हैं तो वो भी तो अपने आप में मनी है, ठीक है। पेपर मनी, पेपर के फॉर्म में, प्रिंटेड के फॉर्म में, जिसपे गांधी जी दिखते हैं आपको, सत्य, अहिंसा और पैसों से काफी दूर रहने वाला व्यक्ति आज पैसे पे ही विराजमान है, तो आप देखते होंगे पेपर मनी। तो ये जो है इसमें भी एक कन्वर्टिबल होता है, एक नॉन कन्वर्टिबल होता है। नॉन कन्वर्टिबल होता है। कन्वर्टिबल पेपर मनी कि पेपर नोट विच कैरी ए प्रोमिस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी फॉर कन्वर्जन इनटू ए स्टैंडर्ड मेटेलिक मनी एट द ऑप्शन ऑफ द होल्डर। और इनकन्वर्टेबल, जो इनकन्वर्टिबल होता है कि रिडीम्ड इनटू गोल्ड और सिल्वर। ये इंडिया की बात एक्चुअली मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में जो मनी का, जो करेंसी का, जो पेपर नोट का जो प्रोडक्शन होता है वो आरबीआई करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ठीक वो उतना ही कर सकती है जितना गोल्ड उनके पास हो। तो गोल्ड के रूप में वो पैसा रहता है। इसके अलावा जो है आप जो है फोर्थ है लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी, लीगल टेंडर मनी क्या होता है कि बेसिकली मनी विच इज अथोराइज्ड बाय लॉ एंड विच हैज टू बी एक्सेप्टेड एट पार विथ स्टैंडर्ड मनी इन ऑल मनी एक्सचेंजेस। देयर आर टू काइंड्स ऑफ, इसमें भी होता है, इट इज द लीगल टेंडर और मनी विच मे बी ऑफर्ड इन द पेमेंट अप टू ए सर्टेन लिमिट। एंड जैसे इंडिया में है कि क्वाइन है, तो ये सब लीगल टेंडर्स है अप टू ₹1 ओनली। जैसे मान लीजिए कि रुपीज है एंड डॉलर है, तो भाई अभी 80 रुपीज जो है इक्वल टू $1 है, कौन कितना में देगा, ये लीगल टेंडर होता है, ठीक है। इसी तरह से डेप्ट में या लोन में, यहाँ भी एक लिमिट होता है, कितना % आप लोन ले सकते हैं, कितना % जो है ब्याज पे आप पैसा दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो लीगल टेंडर के अंदर आती है। इसी के अलावा जो है आजकल आप देखते होंगे डिजिटल मनी। डिजिटल मनी, अब वो बिटकॉइन और ये सब की बात हम नहीं कर रहे हैं। डिजिटल मनी जो आपके फ़ोन पे, जो आपके मोबाइल पे इस चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है ना। आपको करेंसी कहीं लेकर के जाने की ज़रूरत नहीं है, हर जगह QR कोड लगा हुआ है और आप पे कर दीजिए। तो ये एक तरीका है। इसके अलावा मैं बात तो करना नहीं चाह रहा था, लेकिन ये भी चूंकि बात कर लेता हूँ इंडियन सिनारियो में, कि एक होता है व्हाइट मनी जो आप ईमानदारी से कमाते हैं, और एक होता है ब्लैक मनी।
जो गलत तरीके से कमाते हैं। और आपको हमेशा बता दें कि धर्म युक्त धन ही आपको सुख देता है। अधर्म युक्त कितना भी ब्लैक मनी कितना भी कमा लीजिए, आप मानसिक रूप से कभी भी सुखी नहीं रहेंगे मेरे प्यारे। इसलिए 2 पैसा कम कमाइए, नमक रोटी खाइए, मंजूर कर लीजिए, बढ़िया मिडिल क्लास बन करके रहिए, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया जो है 5 लाख वाले कार में चलिए, लेकिन गलत तरीके से 50 लाख वाले में कार में चलेंगे ना, तो कार में कम, टेंशन में आप ज्यादा रहेंगे। आइए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा था इसमें कि कैपिटल और मनी देखने के बाद अब आते हैं हम लोग काहे पे, इनकम पे। इनकम तो समझ रहे होंगे आप। इनकम मतलब कोई भी पर्सन जो काम करता है, जो भी मनी उसके पास आ रहा है, इनकमिंग, दैट मीन्स कि इनकमिंग मनी, या आप कह सकते हैं पेमेंट टू एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड इनकम। इंडिविजुअल पेमेंट टू इन टर्म्स ऑफ बेसिकली मनी। अब उस मनी से वो क्या कर सकता है कि देखिए, मनी का 2 चीज है, ठीक है ना। अब मनी जो है, एक तो एक्सचेंज अभी बताए थे करेंसी, इसके अलावा पेमेंट टू एन इंडिविजुअल तो आप क्या क्या पे कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट पे करती है, या कोई इंडस्ट्री आपको पे करता है। क्या क्या पे करता है, मनी पे करता है कैश में। इसके अलावा एचआर भी तो देता है। गवर्नमेंट आपके लिए रोड बना रही है चलने के लिए, तो ये भी तो एक पेमेंट है, ये भी अपने आप में एक इनकम है। यदि आपको फ्री गैस मिल रहा है, गैस सिलेंडर मिल रहा है, फ्री वाटर मिल रहा है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, तो ये भी तो पेमेंट ही, ये भी इनकम ही है। बैंक आपको इंटरेस्ट दे रही है, ये भी इनकम है। दैट मीन्स कि इफ ए पर्सन इज डूइंग बिजनेस, दैट मीन्स apart from doing his business or job, he gets some new kind of things, that is called basically income. अब इनकम में भी ग्रॉस इनकम और ये सारी चीज़ों पे हम नहीं जा रहे। इनकम मतलब इनकम जो भी आपके पास आ रहा है। कुछ टैक्सेबल इनकम होते हैं। इनकम में यदि हम टाइप्स में अभी बात करेंगे तो जाएंगे, लेकिन उसके पहले हम देखें कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है। सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या है, तो सोर्स ऑफ इनकम जो है बहुत सारा है। जैसे कोई जॉब करता है, कोई सर्विस करता है, कोई जो है शॉपकीपर, दैट मीन्स कि बिजनेस अपना करता है। कोई भी अपना बड़ा बिजनेस हो, छोटा बिजनेस हो, कोई जो है प्रॉपर्टी उसके पास है, उससे जो है इंटरेस्ट वो ले रहा है, ठीक है ना, इंटरेस्ट ले रहा है। एक और इनकम होता है जिसको एक्टिव और पैसिव बोलते हैं, एक्टिव एंड पैसिव इनकम। जहाँ पे आप डायरेक्ट काम करके कुछ कमाते हैं उसको एक्टिव बोलते हैं, और जहाँ पे इनडायरेक्टली आते रहता है, जैसे बैंक का इंटरेस्ट आता है, तो वो भी क्या हो जाता है, पैसिव इनकम है। ठीक है, तो सोर्स ऑफ इनकम जो है यदि आप देखें तो आप बात करेंगे तो यहाँ पे एक पर्सनल आ जाएगा, पर्सनल, और दूसरा क्या आ जाएगा, प्रॉपर्टी। ये 2 तरह का इनकम होता है। इनकम की यदि बात करें हम तो इनकम जो है 2 तरह के हो गए, पर्सनल और प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी में भी जो है 2 तरह का इनकम हो गया। क्या, एक कैपिटल, अब उसके पास कोई इंडस्ट्री है, कोई स्कूल है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है। एक दूसरा होता है लैंड, जमीन है उसके पास। अब लैंड पे जो है वह रेंट पे दे सकता है या सेल्फ यूज कर सकता है, इनकम तो होगा वहां भी। कैपिटल से 2 चीज होता है, कैपिटल से 2 चीज होगा। पहला, या तो खुद काम करेगा तो प्रॉफिट गेन करेगा, या इस कैपिटल के ऊपर ही उसके पास इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है ना, जिसको कैपिटल इंटरेस्ट भी आगे चल करके बोलेंगे। और पर्सनल में 2 चीज हमने आपको बताया, एक तो खुद काम करेगा, दैट मीन्स की लेबर, अब चाहे वो कलेक्टर हो या इंजीनियर हो या टीचर हो या कंडक्टर हो, कुछ भी क्यों ना हो, या डॉक्टर ही क्यों ना हो, वो क्या कर रहा है, श्रम कर रहा है।
इसके एवज में उसको क्या मिलती है, दो चीज मिलती है, या तो वेजेज मिलेगा, दिहाड़ी जिसको बोलते हैं, रोज का रोज पैसा मिल जाएगा, या सैलरीज मिलेगी। और दूसरा होता है बिजनेस। अब बिजनेस में जो है वो खुद का सैलरी भी लेता है और प्रॉफिट भी अपना रखता है, क्योंकि प्रॉफिट भी उसी का है और उसमें। तो ये सब कुछ टाइप्स ऑफ इनकम है। इसके अलावा आप सुने होंगे नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, समझ लीजिए। नेशनल इनकम दैट मीन्स कि मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड। जैसे एक साल का हम लोग जनरली लेते हैं, और जो मैं बार बार अभी बोल रहा था ना कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये भी वहीं से निकालते हैं। गवर्नमेंट के पास टैक्स कहाँ से आ जाते हैं, यहीं से आते हैं। तो जो भी एग्रीगेट नेट प्रोडक्शन हुआ, चाहे एग्री प्रोडक्ट हुआ, अब जैसे जीडीपी की बात कर रहे थे तो एग्री प्रोडक्ट 25% रोल प्ले करता है। तो ये सब सोल सोर्स ऑफ पेमेंट फॉर ऑल इनपुट ऑफ प्रोडक्शन है। नेशनल इनकम जो है कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, और साथ में ही कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम मे बी ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट ऑफ गुड। जो हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप सुनते होंगे, विदेश में माल जाता है, एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं, तो नेशनल इनकम आपकी क्या हो गई, बढ़ जाएगी। उसी तरह से पैसा आपके पास 50 रुपया आ रहा है, खर्च आप करते हैं 25 रुपया बच गया, लेकिन पैसा 50 रुपया आ रहा है, 60 रुपया आप खर्च कर रहे हैं, तो आप कर्ज में डूब जाएंगे। तो ये भी एक जो है नेशनल इनकम का ही एक कॉन्सेप्ट है। बहुत डिटेल में हम चूंकि नहीं जा रहे हैं, चूंकि और टॉपिक कवर करना है, बट एक कॉन्सेप्ट आपको बता दिए कि इनकम क्या होता है। अब आइए सेकेंड लास्ट टॉपिक इसके अंदर है कि मार्जिन क्या होता है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जिनके पेरेंट्स या खुद जो लोग शेयर मार्केट में होंगे वो ये चीज बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि मार्जिन होता क्या है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में, और जो भी थ्योरी है इकोनॉमिक्स का उसमें एक आता है मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल रेवेन्यू। ये सब टर्म आप सुने होंगे। जैसे इस बार आपने परीक्षा दिया और आपका परसेंटेज बना 72%, फिर आप नेक्स्ट ईयर एग्जाम दिए, आपका परसेंटेज बना 74%। तो क्या बोलते हैं कि थोड़ा सा मार्जिनल इंप्रूवमेंट है, मार्जिनल इंप्रूवमेंट है। तो उसी तरह से मार्जिनल कॉस्ट भी आ जाता है इकोनॉमिक्स में, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल प्रॉफिट, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल जो है प्रोडक्टिविटी के साथ ही जो है यूटिलिटी, रेवेन्यू, इटीसी, ये सब मार्जिन में आता है। तो मार्जिन बेसिकली स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंक्रीज और डिक्रीज, स्मॉलेस्ट, इसको लिख भी देते हैं, स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंक्रीज और डिक्रीज को ही मार्जिन बोलते हैं बेसिकली। और ये सब जगह जो है चलता है। जैसे खास करके जिनके यहाँ कोई फैमिली में टेंडर वाला काम करते होंगे, ठेकेदारी वाला, टेंडर में जैसे कहीं 20 करोड़ का टेंडर आपको मिलने वाला है, तो आप वहाँ क्या करते हैं, मार्जिन मनी देते हैं। मार्जिन मनी आपका 10% मतलब 2 करोड़ रुपया आपको पहले वहाँ सबमिट करना रहेगा फॉर्म के साथ, इसको मार्जिन मनी बोलते हैं, ठीक ना। कहीं कहीं पे 1/5 होता है। तो जब भी कोई आप आइटम खरीदते हैं, दैट मीन्स कि आप जैसे क्या बोले, आप कार खरीदने वाले हैं, अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, आप एडवांस में कार बुक करना चाहते हैं, एडवांस देकर के कुछ बुक करना चाहते हैं, तो एडवांस में आप बुक कर रहे हैं तो कुछ मार्जिन मनी देंगे कि नहीं। कार की कीमत 20 लाख है, ठीक है, तो आपसे कम से कम 5 लाख तो लेता है कि भैया आप एडवांस दे दो, बुक कर लो कार। नहीं बुक करेंगे और आप नहीं लेंगे तो उसकी तो लॉस हो जाएगी। तो मार्जिन मनी का कोई परसेंटेज फिक्स नहीं है, जनरली 10%, 20% चलता है, और ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मार्जिन मनी। और अब लास्ट हमारा इसके अंदर टॉपिक आता है यूटिलिटी।
इसको समझिएगा कि यूटिलिटी क्या होता है। यूटिलिटी थोड़ा सा एक भेग टर्म है, बट इसको समझाने की हम कोशिश करेंगे कि बेसिकली जो भी कंजप्शन थ्योरी है, जो भी चीज़ें कंज्यूम की जाती है, जो भी कमोडिटी है, यूटिलिटी कम्स जो है अंडर द कंजम्पशन थ्योरी या कंजम्पशन। जो भी हमारा कंजम्पशन होने वाला आइटम है घर में, बाहर में, या हम जो भी यूज कर रहे हैं, जो वैल्यू इन यूज है, जो हम पढ़े थे वैल्यू का, वैल्यू इन यूज। जैसे होम यूटिलिटी, आपके घर में जो काम वाला सामान है, या कमोडिटी, कमोडिटी, ये सब यूटिलिटी कहलाते हैं। दैट मीन्स कि कमोडिटी, यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ ह्यूमन एंड डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द वांट विच कैन सेटिस्फाई। दैट मीन्स, इसको यदि यूटिलिटी का डिफिनीशन हम लिखें, थोड़ा चूंकि भेग टर्म है इसीलिए लिख देते हैं कि यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ ए commodity to satisfy the wants of human, ठीक है, human, and it depends upon the intensity of wants also, depends upon the intensity of want। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यूटिलिटी मतलब होम यूटिलिटी की बात। अब घर यदि है तो घर में बिजली, बत्ती, होम आइटम्स, बेड, पलंग, ये सारी चीजें चाहिए ना, आलमीरा, तो दी जाती। उसी तरह किचन यूटिलिटी की बात करते हैं, तो ये आपके नीड को फुलफिल करता है। लेकिन कुछ ऐसे मनोरंजक चीजें होती हैं जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। जैसे आप सिनेमा देखने जाते हैं, कोई नशा व्यसन करता है, लेकिन वो एक आदत जो है बहुत ज्यादा हो जाता है तो गड़बड़ हो जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन, अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन। इसीलिए हमारे यहाँ धर्म और अध्यात्म में कहते हैं कि संतोषम परम सुखम, तो जिससे सेटिस्फेक्शन मिल जाए। जैसे आप मिडिल क्लास से हैं, क्योंकि इंडिया में 90% लोग मिडिल क्लास से हैं, तो यदि आप महीने में एक दिन रेस्टोरेंट जाते हैं तो वेल एंड गुड, 2 दिन जाते हैं तो भी चल जाएगा, लेकिन हर सप्ताह में 2 दिन जाते हैं तो दिक्कत क्रिएट होती है। तो देयर आर 2 पॉइंट्स विच मस्ट बी नोटेड, कि पहला है यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी। फर्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पर यूटिलिटी के बारे में है कि यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी, क्या, यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी मतलब कि जो डेली नीड है आपकी, कमोडिटी, या हम डेली नीड की जगह लिखते हैं बेसिक नीड। जैसे सिनेमा आपकी बेसिक नीड नहीं है, बीड़ी, सिगरेट, ये सब बेसिक नीड नहीं है। तो बेसिक यूटिलिटी, और कुछ ऐसे हैं विच हैज नथिंग टू डू विद द यूजफुलनेस। जैसे अभी हम बता ही रहे थे कि बीड़ी सिगरेट कहाँ का, गुटखा कहाँ, लेकिन आप तो देखिए सब लोग खा रहे हैं टू जस्ट इल्ड दिस सेटिस्फेक्शन, तो वो चीज नहीं। सेकेंड है इसमें कि एप्लीकेबिलिटी टू समथिंग एट ए पर्टिकुलर टाइम। कभी कभी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, हमेशा तो नहीं पड़ती, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ती है। तो इसमें जो है एट ए पर्टिकुलर टाइम पे जिस चीज़ की जरूरत पड़ती है वो भी एट ए पर्टिकुलर टाइम। तो जैसे किसी के घर में मान लीजिए फर्स्ट एड किट है, फर्स्ट एड है, इसकी किट रखी हुई है, मेडिकल किट, चाहे आपके घर में सर दर्द की दवा है, ठीक है, तो ये हमेशा जरूरत तो नहीं पड़ती है, कभी कभी जरूरत पड़ती है। लेकिन सर दर्द हो रहा हो और दवा ना हो तब तो पूरा घर जो है भूकंप आ जाता है, कई बार घरों में देखने मिलता है। तो ये सब बेसिक नीड की जो है, हमने बताया कि हमेशा जरूरत नहीं पड़ता बट लेकिन रखता है। अब आपने मेडिसिन खरीद लिया और 6 महीने तक किसी का दर्द नहीं हुआ तो अल्टीमेटली एक्सपायर हो गया, फेंक देता है व्यक्ति, लेकिन रखता जरूर है, क्योंकि कब सर दर्द हो जाए आप नहीं जानते हो। तो ये हमने जस्ट एग्जाम्पल दिया, इस तरह से कुछ अल्टरनेट एग्जाम्पल आप भी सोच सकते हो।
दूसरी एक जो है इसी में कंसेप्ट आती है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है दोस्तों? तो बेसिकली अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ लिटिल बिट मोर ऑफ इट। जो आपके पास है उसका कुछ अल्टरनेट ऑप्शन भी होता है, कुछ मार्जिन या कुछ एडवांस या थोड़े में काम चला लेना, ठीक ना। तो ये सब चीजें जो है आपका क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। एक होता है टोटल यूटिलिटी। ये मार्जिनल यूटिलिटी के ठीक उल्टा है। सम और टोटल ऑफ जो भी आपको जरूरत की चीजें हैं सब आपके यहाँ अवेलेबल है। कंजम्पशन फर्स्ट जो है प्रायोरिटी पे रहता है कि चीज़ों को हम बटोरे। जैसे किसी किसी को हमारे गांव में इसको बोलते हैं हदला, किसी भी चीज़ को बटोरने की। जैसे कोई कोई आदमी होता है ना कि 1 रुपया माँ से लेकर के चला था, फिर वो कमाया तो 1 0 10, फिर कमाया कमाया और सोचता है कि जितना जीरो बढ़ाएंगे उतना बड़ा हीरो बन जाएंगे। और खुदा न खास्ता एक समय आता है कि ये एक जिसके ऊपर भरोसा था उसकी सेवा उसने नहीं किया ना, उसकी उंगली पकड़ के नहीं रखा ना। क्यों? कि बचपन में क्या थी? माँ, जवानी में महात्मा और बुढ़ापे में परमात्मा। इनकी उंगली पकड़े रहो। बचपन में माँ की उंगली पकड़े रहो, कभी गलत रास्ते पे नहीं जाओगे। जवानी में महात्मा का उंगली पकड़े रहो, गलत रास्ते पे नहीं जा पाओगे। बुढ़ापे में परमात्मा का उंगली पकड़ लो। तो यही एक है। यदि एक चले गया इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं है मेरे प्यारे। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी। अब लास्ट इसमें देख लीजिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। डिमिनिशिंग यूटिलिटी जो है, जैसे क्या होता है कि आप कोई मार्केट में सामान खरीदने जाते हैं तो वो बोलता है कि भाई 1 रुपया में एक आइटम दे देंगे। जैसे बनाना आप खरीद रहे हैं तो 1 रुपया का एक बनाना मान लो दे रहा है। लेकिन जब आप बोलते हो कि नहीं हमें तो 2 खरीदना है तो बोलता है कि 2 रुपया दे दो। आप बोलते हो कि नहीं हमें 10 खरीदना है तो क्या बोलता है कि ठीक है चलो 8 रुपया दे दो। तो ये देख रहे हो आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। यहाँ 2 का प्रॉफिट हो गया कि नहीं, क्योंकि ये आइटम पे कमा रहा है। फिर आप बोलते हो कि नहीं हमें तो 100 चाहिए, तो 100 का तो ऐसे होना चाहिए 100 रुपया। लेकिन ये बोलता है कि नहीं चलो आप तो जो है 80 रुपया दे दो। तो ये 20 रुपये का फायदा हुआ कि नहीं। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। तो इट इज द जनरल लॉ ऑफ लाइफ, जहाँ पे वॉल्यूम और प्रॉफिट के बीच एक रिलेशन मेंटेन करते हैं। ज़्यादा वॉल्यूम होगा तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो कम प्रॉफिट पे भी वो बेचेगा आइटम तो ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ जो है डिमिनिशिंग यूटिलिटी। जैसे आप मार्केट में जाएंगे तो टी शर्ट आप खरीदिए तो कई बार बोलते हैं ना 1 पे 1 फ्री, 1 पर 1 फ्री। तो क्या दुनिया में कुछ फ्री है क्या? वो बेवकूफ़ है क्या? या अपने घर से ला करके इतना बड़ा दयालु है क्या? इतना बड़ा उसके अंदर पर दया धर्मस्य मूलम, ऐसा भूत सवार हो गया है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन 1 पर 1 फ्री दे रहा है, मतलब एक में ही दूसरे का कीमत जोड़ दिया है। जैसे एक टी शर्ट बेचता 500 रुपया का, ठीक है। अब इसी टी शर्ट का कीमत को कितना कर दिया, मान लीजिए 800 रख दिया और 1 पे 1 फ्री दे दिया। तो इसके चलते क्या हो गया, उसका 2 टी शर्ट बिक गया। ठीक है, 2 टी शर्ट बिक गया। एक टी शर्ट 500 में पता नहीं बिकता कि नहीं बिकता, और 500 में बिकता तो उसको 150 का फायदा होता मान लो। अब कितने में बिका? 400 में। कितने का फायदा हुआ? 50 रुपये का, मतलब 100 रुपये। तो यहाँ भी फायदा हुआ। तो यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा गया। क्या गया? वॉल्यूम ज़्यादा गया, प्रॉफिट लगभग उतना का उतना ही रहा। तो वॉल्यूम ज़्यादा जाने से क्या हो जाता है कि आपकी ब्रांडिंग हो जाती है, आप ज़्यादा सामान बेच पाते हो और ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा पाते हो। कैसे? 500 में बेचता, दिन भर में हो सकता है कि 10 बेचता, कितना प्रॉफिट होता? 1500। 1 पे 1 फ्री दे दिया, 1 पे 1 फ्री दे दिया, 10 के जगह कितना बेच लिया? मान लीजिए 50 बेच लिया, कितना प्रॉफिट हो गया? 50।
इंटू 100, 5,000 का प्रॉफिट हो गया। तो आप समझ रहे हैं, तो वॉल्यूम बढ़ता है तो परसेंटेज प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। तो मेरे प्यारे, आज हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखे। अब लास्ट के 2 मिनट में इसको रिवाइज करेंगे, फिर हम लोग चलेंगे और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। नए टॉपिक में डिमांड और सप्लाई के ऊपर बात करेंगे। आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि व्हाट इज कैपिटल, कैपिटल क्या होता है, मनी क्या होता है, इनकम क्या होता है और मार्जिन यूटिलिटी किसे कहते हैं। इन सबको डिस्कशन के साथ साथ ही हम लोगों ने डिस्कस किया कि अब मनी क्या है। हम लोगों ने कैपिटल पहले समझाए, टाइप्स ऑफ कैपिटल बताए कि फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ये सब चीज़ें। और उसके बाद मनी बताए, मनी वेल्थ इज डिफरेंट, मनी इज डिफरेंट। फिर फंक्शंस क्या है मनी के, ये हमने आपको बताए, फंक्शंस बताए। उसके बाद जो है आपको हमने मनी के टाइप्स बताए कि जो है कितने टाइप्स के मनी होते हैं, जैसे स्टैंडर्ड मनी, टोकन मनी, पेपर मनी, डिजिटल मनी, लीगल मनी, ठीक है ना, ब्लैक मनी, व्हाइट मनी, जो भी आप बोल लो, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताए। फिर उसके बाद आ गए हम लोग कहाँ पे, इनकम के ऊपर, कि इनकम क्या होता है, सोर्स ऑफ इनकम कितने तरह के हो सकते हैं, एक्टिव, पैसिव, ये सारे सोर्स ऑफ इनकम। और एक जनरल प्रोसेस भी है कि व्यक्ति को एक इनकम पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, जबकि इंडिया के 90% हमारे जैसे लोग एक ही इनकम पे डिपेंडेंट हैं भी। तो कोई बात नहीं है, ऊपर वाला है सबके लिए। फिर मार्जिन हमने बताया कि व्हाट इज मार्जिन, मार्जिन किसको बोलते हैं। तो मार्जिन कुल मिलाकर के एक एडवांस किसी को आप देते हो या लेते हो, तो ये मार्जिन मनी कहलाती है। ठीक है, आप कोई चीज़ बुक करते हो या कहीं भी घर में कोई फंक्शन हो रहा है, टेंट बुक करने जाते हो, तो टेंट वाले को कुछ एडवांस देते हो कि नहीं, तभी तो बुक करेगा, अदरवाइज बुक नहीं करेगा। तो उसको मार्जिन मनी बोलते हैं। फिर अब हम लास्ट टॉपिक था हमारा यूटिलिटी। तो यूटिलिटी में हमने ये सब बताया आपको कि क्या होता है यूटिलिटी। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग द यूटिलिटी हमने बताए, जो कि एक इम्पॉर्टेंट ये भी कॉन्सेप्ट था। बट ये कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको ब्रीफ करने के लिए, क्योंकि हम लोग इंजीनियर हैं, इकोनॉमिस्ट नहीं हैं, तो ये सब ब्रीफ कॉन्सेप्ट देते हुए हम आगे बढ़े। आज यहीं तक। अब हम लोग नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स का ही सेकेंड लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है डिमांड एंड सप्लाई, डिस्कस करेंगे। इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो है हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं और अभी करेंगे भी। अभी बहुत सारे टॉपिक हैं जिसको कि डिस्कस करना है इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स में। आज यहीं तक, तब तक आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे इन वीडियोज को देखते और दूसरे को दिखाते भी रहिए। थैंक यू वेरी मच।